नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 9 साल में भाजपा सरकार ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गरीब व्यक्ति को सबसे ज्यादा विकास मिला है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में विकास हो रहा है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने महागठबंधन एवं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता लाख कोशिश कर ले, 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु रहा है, वह गांव और गरीब रहा। जनधन योजना पहली योजना थी जिसे प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया। तब भी विपक्ष ने इसमें अकाउंट खुलने से क्या हुआ। और 9 साल बाद हम देख रहे हैं किसानों को, मजदूरों को या लाभार्थियों को जो केंद्र का पैसा है वह बिना बिचौलिए का उनके अकाउंट में जा रहा है। और राजीव गांधी का वह कथन कि 1 रुपया में सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, उसे नरेंद्र मोदी जी ने निष्फल कर दिया, उसको इनफेक्टिव कर दिया। और आज 1 रुपया में 1 रुपया लाभार्थी के पास पहुंच रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्राथमिकता दी। अब तक इंश्योरेंस कराना अमीरों का, सरकारी कर्मचारियों का ही क्षेत्र रहा। कभी गरीब आदमी, गांव में रहने वाला, झुग्गी में रहने वाला मजदूर कभी यह सोचता नहीं था कि वो इंश्योरेंस कराएगा। आज 8 रुपये प्रति महीना, 12 रुपये प्रति महीना जमा करके इंश्योरेंस कराना, इस आज 49 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस क्षेत्र से नए लोगों को जोड़ा गया, जो एक रिकॉर्ड है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब सरकार बनी, राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने डेनमार्क, अमेरिका कई स्थानों से पैसे मांगकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाया था। राजकुमारी अमृत कौर ने जो एक एम्स बनाकर छोड़ा था, 7 दशकों तक हम कछुए की गति से प्रगति करते रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.5 दर्जन एम्स देश को दिया। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं। देश में चिकित्सकों और मरीजों की संख्या जो संयुक्त राष्ट्र का पैमाना है, उसके अनुपात में बहुत ही कम रहा है। संयुक्त राष्ट्र 1100 पर 1 मरीज की बात, 1 डॉक्टर की बात करता है। हम 1100 पर 4 डॉक्टर देते हैं, 1100 पर 1 डॉक्टर की बात करता है और हम नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 150 मेडिकल कॉलेज नए खोलने की बात करते हैं। मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाकर देश में नर्सेस नहीं मिलती थी, आज 150 नए नर्सिंग कॉलेज खोलकर, जो देश के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता जूझती है, लेकिन उनके मस्तिष्क में नहीं रहता है कि आखिर इसका समाधान कैसे होगा, ऐसे बुनियादी समाधान की ओर ले गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम किया है, नई शिक्षा नीति लाकर। जब से कांग्रेस की सरकार बनी, कोठारी कमीशन से लेकर लगातार नई शिक्षा नीति आती रही। किसी भी शिक्षा नीति में छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रखा। पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति में व्यावसायिकता को जोड़ा गया कि छात्र पढ़ते समय रोजगारोन्मुख बने, वह सिर्फ राज्य पर निर्भर न रहे, अपने कौशल से रोजगार सृजन कर सके। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जोड़ा गया, पहले छात्र पढ़ते थे, किसी भी कारण से, व्यवस्था के कारण, गरीबी के कारण, बीमारी के कारण, यदि उनको 1 साल का या 2 साल का ड्रॉप आउट लेना पड़ता था, पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, उनका पूरा पीछे की पढ़ाई बेकार हो जाती। सरकार ने, केंद्र सरकार ने 40 मेडिकल कॉलेज बंद किए और 150 पर तलवारें लटक रही हैं बंद होने की कगार। देखिए, कांग्रेस सरकार के दौरान
निजी मेडिकल कॉलेजों को बिना जो शर्तें होती हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। जो चिकित्सक होते हैं वे जान बचाने का काम करते हैं। यदि उन मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम सुविधाएं नहीं हो जिससे बच्चे अच्छे चिकित्सक बन सकें, और सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पर उन कॉलेजों को स्थापित कर दिया गया जिनके पास फैकल्टी नहीं है, जिनके पास लैब नहीं है, जिनके पास मरीज नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? डॉक्टर बनकर निकलेंगे, वे चिकित्सक होने की जगह दूसरा काम करेंगे। तो इसलिए सरकार ने उन मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा है, बंद करने की बात कही है कि वो अपनी शर्तों को पूरा करें। बच्चों से फीस पूरा लेते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए फैकल्टी नहीं है। जिस फैकल्टी का एक ही फैकल्टी 5 अलग अलग मेडिकल कॉलेज में का नाम होता है, उनको कुछ सैलरी दी जाती है, उनके नाम का उपयोग किया जाता है, बच्चे गलतफहमी में एडमिशन लेते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए सरकार ने ऐसे मेडिकल कॉलेज को एक तरह से चेतावनी दी है और बाकी लोगों को भी दिया है, यदि मेडिकल कॉलेज खोलना है तो उन सभी शर्तों को पूरा करें जो चिकित्सा की अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। राहुल गांधी लगातार अमेरिका से भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में गोडसे और गांधी के बीच तैयार माहौल किया जा रहा है लड़ाई के लिए। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। न सिर्फ देश कांग्रेस की परंपरा को, देश की उस परंपरा को तोड़ रहे हैं जिसमें विदेश की धरती पर जाकर देश की कटुता भरी राजनीति का उपयोग नहीं होता है। इस देश की चौहद्दी इतनी बड़ी है कि हम में यदि कटुता भी है तो हम राजनीतिक कुश्ती लड़ सकते हैं। कुश्ती लड़ने के लिए राहुल गांधी ने वाशिंगटन को, मॉस्को को, पेरिस को, लंदन को चुना है। ये उनका विदेश परस्तता दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति के मन में कितना विदेश के प्रति आकर्षण है। यह वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भारत के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। जहां मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि बिहार का लिच्छवी यानी वैशाली का गणतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, लोकतंत्र है, ग्रीक का नहीं, भारत का गणतंत्र प्राचीनतम है। वहाँ राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस देश के गणतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। उनकी यह अल्प बौद्धिकता और भारत की राजनीतिक परंपरा को नहीं समझने का एक परिणाम है। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या का झांकी निकाला गया था, उस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है, भाजपा के लोग, इस पर क्या कहेंगे? बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।